क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में मोहब्बत की हदें और रास्ते तदबीर के अनुसार साफ तौर पर बताए गए हैं? लेकिन क्या होता है जब ये हदें पार हो जाती हैं? यह कहानी एक लड़की की है जिसने मोहब्बत में ऐसी हदें पार की जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या इस्लाम इस तरह की मोहब्बत को मंजूरी देता है? क्या यह रिश्ता शरीयत के मुताबिक है या नहीं? यह वीडियो आपको इस्लामी नजरिए से दिखाएगा कि मोहब्बत की असल हदें क्या हैं और शरीयत क्या कहती है इस तरह के रिश्तों के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी नजरिए से इस कहानी का सही मतलब जानें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शहर के पुराने मोहल्ले में जहां संकरी गलियां और मुड़े तुड़े मकान थे, वहां रहती थी फातिमा, एक साधारण लेकिन खूबसूरत लड़की। उसके लंबे काले बाल, काजल से भरी आंखें और मासूम मुस्कान मोहल्ले में सबका ध्यान आकर्षित करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब साया था, एक कुत्ता जो हमेशा उसके आसपास रहता और हर हरकत पर नजर रखता। जब भी वह घर से बाहर निकलती, कुत्ता गली के कोने में बैठकर उसे टकटकी लगाए देखता। एक रात जब फातिमा अपनी सहेली नूर शेख के घर से लौट रही थी, गली में अंधेरा था। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मुड़ते ही उसने देखा, वही कुत्ता काला और लाल आंखों वाला सामने खड़ा था। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या चाहिए तुझे? उसने डरते हुए पूछा। कुत्ता बिना कुछ बोले बस धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। फातिमा के शरीर में खौफ दौड़ गई और वह तेजी से अपने घर की ओर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि कुत्ता वहीं खड़ा था, उसे घूर रहा था। अनजाना खौफ और वहशत उसके दिल में समाने लगी। अगले दिन से फातिमा का मन बेचैन रहने लगा। कुत्ता हर जगह उसका पीछा करने लगा था। बाजार जाती, वह वहां मौजूद होता। जब वह मदरसा जाती, वह दूर से उसे देखता रहता। जब वह रात में सोने जाती तो उसे ऐसा महसूस होता कि खिड़की के बाहर कोई है जो उसे देख रहा है। क्या यह कोई आम कुत्ता है? फातिमा ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, इसमें कुछ और भी था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था जो लात और असली हकीकत से जुड़ा हुआ था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने फातिमा की ईमान और दुनिया हिलाकर रख दी। रात का डरावना सपना था या हकीकत, वह तय नहीं कर पाई। उस रात चांदनी खिली थी और फातिमा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और पर्दे हटाए। उसका दिल अचानक से रुक सा गया। सामने वही कुत्ता खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कुछ अलग था, मानव जैसा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय और डरावनी मुस्कान थी। फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे महसूस हुआ कि कुत्ता कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आवाज सिर्फ उसका मुंह नहीं, बल्कि एक इंसान की आवाज थी। तभी कुत्ते के मुंह से एक मानव आवाज निकली, जो फातिमा के अंदर गहरी दहशत और अजाब पैदा कर गई। उस आवाज में कुछ ऐसा था जैसे यह कोई जिन्न हो जो अपने आप को इंसान की शक्ल में छुपा कर आया हो। फातिमा की रूह कांप उठी और उसने पूरी तवक्कुल, भरोसा अल्लाह सुब्हाना व तआला पर किया, यह सोचते हुए कि केवल वही उसे इस मुसीबत से बचा सकता है। आवाज ने फिर से कहा, तू मुझसे नहीं बच सकती फातिमा। यह शब्द जैसे अजाब सजा के साए में ढलकर उसके कानों में गूंज रहे थे। फातिमा ने गहरी सांस ली और अपनी तकदीर को अल्लाह के हवाले करते हुए दुआ की, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत से बचा। सूरह अल फलक और सूरह अल नास की तिलावत करते हुए फातिमा ने अपने दिल में खुदा की हिफाजत, प्रोटेक्शन की दुआ की। उसकी दुआ अल्लाह की तरफ पहुंची और उसी वक्त कुत्ते की आवाज अचानक से बंद हो गई, जैसे अल्लाह ने उसकी जालिम ताकत को रोक दिया हो। फातिमा, मुझसे मत डरना। फातिमा की चीख निकल गई और वह जोर से दरवाजा बंद कर अंदर भागी। क्या यह सपना था या हकीकत? फातिमा की जिंदगी में यह पहला संकेत था कि यह कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं था। लेकिन अगर यह कुत्ता नहीं था तो फिर क्या था? फातिमा को यह पता नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके दिल में डर और उलझन दोनों थीं। वह सोच रही थी, क्या यह अल्लाह की मखलूक है या फिर कुछ और? फातिमा ने खुद से कहा, या अल्लाह, अगर यह कोई शैतान का काम है तो तू ही मेरी मदद कर, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। फातिमा का दिल धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। वह बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जप कर रही थी और खुद को अल्लाह के हवाले कर रही थी। उसे याद आया, अल्लाह की रजा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अचानक उसके दिल में यह ख्याल आया, अगर यह कुत्ता किसी इंसान की रूह है तो उसकी मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। उसने फिर से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मुझे अपनी हिफाजत में रख। फातिमा का मन अब भी अजीब उधेड़बुन में था।
क्या वह कुत्ता सच में किसी इंसान की रूह है या फिर यह कुछ और गैब है जो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। आखिरकार फातिमा ने तय किया कि वह इस अम्र को सुलझाएगी, लेकिन इस राह में अल्लाह का नाम और उसका इमा सबसे अहम होगा। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। क्या फातिमा को कुत्ते की असली हकीकत पता चलेगी? कौन है यह कुत्ता? क्या यह किसी इंसान की रूह है या कोई और गायब है? आइए देखते हैं यह वीडियो। फातिमा की रात डर और बेचैनी में कटी। वह सारी रात यही सोचती रही कि जो उसने देखा वह हकीकत थी या उसका भ्रम। लेकिन एक बात साफ थी, वह कुत्ता साधारण नहीं था। सुबह होते ही उसने अपनी सहेली नूर शेख को बुलाया और उसे सारी बात बताई। फातिमा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। भला कोई कुत्ता इंसान की तरह बात कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? नूर शेख ने हंसते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रही नूर शेख, मैं जानती हूं वह कुत्ता कुछ अजीब है। वह मुझे घूरता रहता है, मेरे हर कदम पर नजर रखता है, और कल रात मैंने साफ साफ सुना उसने मेरा नाम लिया। नूर शेख का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो फिर मामला सच में अजीब है। कहीं यह कोई जादू टोना या साया तो नहीं? फातिमा ने गहरी सांस ली और कुरान की तिलावत करने की सोची। अल्लाह से मदद लेनी चाहिए, उसने दिल में दुआ की। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे इस डर और परेशानियों से बचा। उसी रात फातिमा को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके दिल में लगातार एक खौफ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने बिस्तर पर लेटते हुए अल्लाह का नाम लिया और खुद को याद दिलाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने फिर से सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल और मेरी हिफाजत कर। कुछ देर बाद फातिमा ने महसूस किया कि उसका दिल कुछ हल्का हुआ है। अल्लाह की याद और उसका भरोसा उसे शांत करने लगा। उसने सोचा, अल्लाह के नाम में ही ताकत है और वही मेरी मदद करेगा। नूर शेख से मिलने के बाद फातिमा ने दुआओं और तिलावत को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और अल्लाह से अपने डर को खत्म करने की दुआ की। हस्बुना अल्लाह के साथ वह अपने दिल को मजबूत करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, वहीं कुत्ता फिर खड़ा था। लेकिन इस बार कुत्ता सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे फातिमा के घर की ओर बढ़ रहा था। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? वह भागकर दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। फातिमा, दरवाजा मत बंद करो, मुझे तुझसे बात करनी है। फातिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह घबरा गई, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। फातिमा ने हल्के हाथों से दरवाजा खोला। बाहर वही कुत्ता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे दर्द, जैसे कोई पुरानी पहचान। तुम कौन हो? फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा। कुत्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी, उसका आकार बदलने लगा। फातिमा की आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कुत्ते का शरीर इंसान में बदल रहा था और कुछ ही पलों में कुत्ते की जगह एक लंबा डरावना आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा फातिमा के लिए अनजाना नहीं था। फातिमा को यह सब देखकर डर लगने लगा। उस आदमी ने धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा। फातिमा की रगों में खून जम गया। यह सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? वह आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और फिर उस आदमी ने झट से एक रहस्यमयी बात कह दी। तू मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं तुझसे कभी नहीं भूल सकता। फातिमा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। फातिमा की सांसें थम गईं। फातिमा की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिस कुत्ते को वह एक जानवर समझ रही थी, वह अब एक इंसान में बदल चुका था। उसकी लाल आंखें, अजीब सा चेहरा और दर्द भरी आवाज, यह सब किसी डरावनी हकीकत का इशारा कर रहे थे। तू मुझसे प्यार करता है? फातिमा की आवाज कांप रही थी। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन फातिमा ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? फातिमा भागकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या वह सपना देख रही थी? नहीं, यह सब हकीकत थी। अगली सुबह फातिमा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन जैसे ही वह गली में पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर सामने पड़े एक अंधेरे कोने पर गई। वहां वही कुत्ता बैठा था। इस बार वह बस देख नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। फातिमा तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने किसी की फुसफुसाहट सुनी। फातिमा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मुझसे डर मत। फातिमा ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर वह आवाज वही कुत्ते की थी।
कॉलेज पहुंचते ही फातिमा ने नूर शेख को ढूंढा और सारी बातें बताईं। फातिमा, तुझे समझना होगा कि यह कोई आम बात नहीं है। कोई इंसान कुत्ते में नहीं बदल सकता और कोई कुत्ता इंसान नहीं बन सकता सिवाय। नूर शेख अचानक रुक गई। सिवाय क्या नूर शेख? फातिमा ने बेचैनी से पूछा। नूर शेख की आंखों में डर था। सिवाय अगर वह जिन्न हो। फातिमा, अगर यह कुत्ता सच में तुझसे प्यार करता है और यह इंसान में बदल जाता है तो यह कोई आम आत्मा नहीं हो सकती। यह जरूर कोई जिन्न है जो तुझसे जुड़ा हुआ है। फातिमा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद को एक ऐसे राज्य के करीब पाती जा रही थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। उसी रात फातिमा अपने कमरे में बैठी हुई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे उड़ रहे थे। अचानक उसे दरवाजे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। फातिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने वही आदमी खड़ा था। फातिमा, प्लीज मुझसे मत डर, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, उसने कहा। फातिमा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। तू कौन है? फातिमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैं तुझसे बहुत पहले मिल चुका हूं फातिमा, तुझे बस याद नहीं। क्या फातिमा की यादों में कोई भूला बिसरा राज छुपा था? कौन है यह रहस्यमय जिन्न और वह फातिमा से क्या चाहता है? फातिमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा वह आदमी जो कुछ देर पहले एक कुत्ता था, अब एक इंसान के रूप में उसकी आंखों में गहरी नजरें गड़ाए हुए था। तू, क्या मैं तुझसे पहले मिल चुकी हूं? फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी की आंखों में दर्द झलक रहा था। हाँ फातिमा, बहुत साल पहले तू मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुझसे कभी नहीं भूल सका। फातिमा के दिमाग में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या वाकई वह इस अजनबी को जानती थी? वह आदमी आगे बढ़ा और बोला, तू सोच रही होगी कि मैं कौन हूं, लेकिन जवाब तेरी ही यादों में छुपा है। तभी अचानक फातिमा के दिमाग में एक पुरानी धुंधली याद कौंध गई। एक छोटी बच्ची जो अपने घर के आंगन में खेल रही थी और उसके पास एक नन्हा सा पिल्ला था। वह पिल्ला उसके साथ हर जगह जाता, उसके साथ खेलता, उसकी हिफाजत करता। फिर एक दिन वह पिल्ला अचानक कहीं गायब हो गया। फातिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। तू वही पिल्ला है? उस आदमी ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ फातिमा, मैं वही हूं, लेकिन एक पिल्ला इंसान कैसे बन सकता है? फातिमा ने हैरान होकर पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं इंसान कभी था ही नहीं, मैं हमेशा से एक जिन्न था। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? फातिमा ने अचंभे से पूछा। हाँ फातिमा, मैं बचपन से तेरे साथ था। जब तू छोटी थी तब भी मैं तुझे देखता था, तेरा ख्याल रखता था, पर जब तेरा परिवार तुझे किसी और शहर ले गया तो तुझसे दूर हो गया। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैं वापस आया और तेरी जिंदगी में एक कुत्ते के रूप में लौट आया। फातिमा की आंखों में डर था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, लेकिन तुझे मेरी जिंदगी में लौटने की जरूरत ही क्या थी? उसकी आंखों में गहरी मायूसी थी। क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, उसने कहा। फातिमा की सांसें थम गईं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, फातिमा ने पीछे हटते हुए कहा। तू इंसान नहीं है, तू एक जिन्न है। वह दर्द से मुस्कुराया। हाँ मैं जिन्न हूं, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है वह इंसानों से भी ज्यादा सच्चा है। फातिमा अब और नहीं सुन सकती थी। उसने दरवाजा झटके से बंद कर लिया और रोने लगी। लेकिन क्या जिन्न इतनी आसानी से हार मान सकते हैं? उस रात फातिमा को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद था। फातिमा ने जैसे ही आंखें खोली, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और फिर किसी ने उसके कानों में फुसफुसाना शुरू किया। फातिमा का जिस्म कांप उठा। वह तुरंत उठकर कमरे की लाइट जलाने लगी, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। कमरे में अंधेरा गहरा था और हवा अजीब सी ठंडी हो चुकी थी। फिर वही आवाज आई, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा फातिमा। फातिमा ने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन फातिमा कॉलेज पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे। नूर शेख ने तुरंत पूछ लिया, फातिमा तेरा हाल बुरा लग रहा है, क्या हुआ? फातिमा ने सारा वाक्य कह सुनाया। नूर शेख की आंखें चौड़ी हो गईं। फातिमा, यह मसला बहुत खतरनाक है। जिन्न अगर किसी इंसान से जुड़ जाए तो वह उसे कभी भी आसानी से नहीं छोड़ता। तो अब मैं क्या करूं नूर शेख? फातिमा ने घबराते हुए पूछा। नूर शेख ने उत्तर दिया, हमें मौलाना साहब के पास जाना होगा, वह तुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। रात होते ही फातिमा अपने कमरे में बैठी थी और कुरान की तिलावत कर रही थी ताकि खुद को महफूज रख सके। लेकिन फिर अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। तेज हवा चली और पर्दे हवा में लहराने लगे। फातिमा के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। वह खिड़की बंद करने के लिए उठी, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा
वहीं जिन्न इंसानी रूप में खड़ा था। तू मुझसे दूर नहीं जा सकती, उसने गहरी आवाज में कहा। फातिमा ने खुद को पीछे किया, लेकिन तभी कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। वह जमीन से ऊपर उठने लगी। छोड़ मुझे, फातिमा ने चीखते हुए कहा, लेकिन जिन्न की आंखों में जुनून था। मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा फातिमा। फातिमा ने पूरी ताकत लगाकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जिन्न की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह दर्द में कराहते हुए पीछे हट गया। तू जितनी कोशिश कर ले फातिमा, मैं लौट कर फिर आऊंगा। इतना कहकर वह हवा में घुल गया। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। उसे अब यकीन हो चुका था कि यह कोई आम मुसीबत नहीं थी, बल्कि यह एक जिन्न था जिससे बचना नामुमकिन था। फातिमा का जिस्म थर थर कांप रहा था। वह अपनी जगह पर गिर पड़ी थी और सांसें तेज चल रही थीं। वह अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि यह जिन्न उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह फातिमा और नूर शेख डरते डरते शहर की सबसे पुरानी मस्जिद के पास बने छोटे से कमरे में पहुंचे। वहां बैठे मौलाना अबुल कलम आजाद साहब ने जब फातिमा की हालत देखी तो गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बेटी, तेरी आंखों में डर है और तेरे इर्द गिर्द एक अजीब साया भी नजर आ रहा है। तुझे किसी जिन्न ने अपना शिकार बना लिया है। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मौलाना साहब, वह मुझे हर जगह देखता है, हर रात मेरे कमरे में आता है, कहता है कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। मौलाना साहब का चेहरा गंभीर हो गया। यह जिन्न कोई मामूली नहीं है, इसका इश्क अब जुनून बन चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह तुझे अपनी दुनिया में खींच ले जाएगा। फातिमा और नूर शेख की रूह कांप गई। मौलाना साहब, हमें क्या करना होगा? नूर शेख ने घबराई आवाज में पूछा। मौलाना साहब ने एक पुराना तावीज निकालते हुए कहा, बेटी, यह तावीज अपने गले में पहन ले और रात में सूरह अल बकरा की तिलावत कर। लेकिन ध्यान रहे, अगर तेरा दिल कमजोर पड़ा तो यह जिन्न तुझ पर पूरी तरह काबू पा लेगा। फातिमा ने मौलाना साहब की हर बात पर अमल किया। उसने वह तावीज गले में पहन लिया और रात में सूरह अल बकरा की तिलावत करने लगी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवा का रुख अचानक बदल गया। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी कमरे की लाइटें अपने आप बुझ गईं। फातिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। फातिमा एक गहरी फुसफुसाहट में गूंजी। वह कांप उठी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही जिन्न इंसानी रूप में उसके सामने खड़ा था। तू मुझे दूर नहीं कर सकती, वह बोला। फातिमा की आंखों में जलते अंगारों जैसी आग थी। जा यहां से, फातिमा ने कांपती आवाज में कहा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू सिर्फ मेरी है। जिन्न ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही फातिमा को जकड़ लिया। फातिमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। जिन्न उसके करीब आने लगा, लेकिन तभी तावीज चमकने लगा और जिन्न अचानक दर्द से चीख पड़ा। नहीं! वह पीछे हट गया और गुस्से में जमीन पर जोर से मुक्का मारा। फातिमा, मैं लौटकर फिर आऊंगा। यह तावीज ज्यादा देर तक मुझे नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गया। अब क्या होगा? फातिमा ने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी। आखिर यह जिन्न कौन था? क्या फातिमा इस मुसीबत से बच पाएगी? फातिमा सारी रात करवटें बदलती रही। उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जिन्न की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। तू सिर्फ मेरी है। फातिमा सुबह होते ही फिर से मौलाना अबुल कलम आजाद साहब के पास गई। मौलाना साहब, वह जिन्न कह रहा था कि तावीज ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएगा। अब क्या होगा? मौलाना साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह मामला बहुत संगीन हो चुका है। यह जिन्न तुझसे सिर्फ इश्क नहीं करता, बल्कि तुझ पर हक जमाना चाहता है। लेकिन यह जिन्न है कौन? फातिमा की आवाज कांप रही थी। मौलाना साहब ने अपनी पुरानी किताबें निकाली और कुछ पन्ने पलटे। फिर उन्होंने फातिमा को देखा और कहा, यह कोई आम जिन्न नहीं है, बल्कि एक बद्दुआ से बंधा जिन्न है। इसका नाम अब्बू हुरैरा है। अब्बू हुरैरा? हाँ, ये एक पुरानी कहानी से जुड़ा है। बहुत साल पहले एक लड़के ने एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। उस लड़के की रूह को एक काले जादू से कैद कर लिया गया और वह जिन्न बन गया, जिसका नाम अबू हुरैरा है। मौलाना साहब की बातें फातिमा के मन में गूंज रही थीं और वह सोचने लगी कि यह क्या हो रहा था। शाम होते ही फातिमा जैसे ही तावीज पहनकर सूरह अल बकरा की तिलावत करने बैठी, घड़ी ने रात के 12 बजाए। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई। कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। फिर वही आवाज आई, फातिमा, मैं आ गया। फातिमा का जिस्म सुन्न पड़ गया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि जिन्न अब्बू हुरैरा इंसानी रूप में उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जलती लाल थीं। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे अपनी बनाकर रहूंगा, अब्बू हुरैरा ने कहा।
फातिमा ने तावीज को पकड़कर आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार अब्बू हुरैरह की पकड़ मजबूत हो गई। मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है, अब्बू हुरैरह बोला। ये प्यार नहीं, कैद है, फातिमा चीखी। अब्बू हुरैरह, मुझे छोड़ दो। उसने डरते हुए इधर उधर देखा और फिर देखा कि अब्बू हुरैरह हवा में घुलकर गायब हो गया था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने खुद को एक अजीब और डरावनी दुनिया में पाया, जहां हर तरफ गहरी धुंध थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये कहाँ हूं मैं? फातिमा ने कांपते हुए इधर उधर देखा। मुझे घर वापस जाने दो, फातिमा ने रोते हुए कहा। तूने मेरा इश्क ठुकराया है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अबू हुरैरह की आवाज गहरी और खौफनाक थी। मौलाना साहब उसकी मदद कैसे करेंगे? फातिमा की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने खुद को एक अजीब और डरावनी दुनिया में पाया। ये कहाँ हूं मैं? फातिमा ने कांपते हुए इधर उधर देखा। अब्बू हुरैरह उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अब तू मेरी दुनिया में है फातिमा, और यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। फातिमा का दिल कांप गया। नहीं, मुझे मेरे घर वापस जाने दो, फातिमा ने रोते हुए कहा। तूने मेरा इश्क ठुकराया है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब्बू हुरैरह की आवाज गहरी और खौफनाक थी। मौलाना साहब की मदद इधर। नूर शेख जब फातिमा के कमरे में आई तो वह फातिमा को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखकर घबरा गई। उसने तुरंत मौलाना अबुल कलम आजाद साहब को बुलाया। मौलाना साहब ने फातिमा के माथे पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। फातिमा की रूह इस दुनिया में नहीं है, उसे जिन्न की दुनिया में ले जाया गया है, मौलाना साहब ने कहा। नूर शेख के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें उसे बचाने के लिए एक खतरनाक अमल करना होगा, लेकिन यह बेहद जोखिम भरा है। मैं किसी भी कीमत पर फातिमा को बचाना चाहती हूं, नूर शेख ने मजबूती से कहा। खतरनाक अमल की शुरुआत मौलाना साहब ने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू की और फातिमा के सिरहाने एक मोमबत्ती जलाई। या अल्लाह, इस लड़की की रूह को वापस लौटा दे। लेकिन तभी मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हवा से बुझ गई और तभी कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी। फातिमा अब मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। नूर शेख का जिस्म कांप गया। मौलाना साहब ने नजरें उठाकर कहा, अब्बू हुरैरह, अल्लाह की कसम, अगर तूने फातिमा को नहीं छोड़ा तो तुझे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और दीवारों पर अंधेरे साए नजर आने लगे। अब यह लड़ाई आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। फातिमा जिन्न की दुनिया में अब्बू हुरैरह के सामने खड़ी थी। मैं तुझे कभी अपना नहीं मानूंगी, फातिमा ने गुस्से में कहा। अब्बू हुरैरह की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तूने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, अब देख मैं तुझे कैसे हमेशा के लिए अपने पास रखता हूं। तभी हवा में एक अजीब सी हरकत हुई और फिर मौलाना साहब की ताकत ने असर दिखाया। मौलाना साहब ने फातिमा की दुनिया से उसकी रूह को वापस लाने के लिए सबसे ताकतवर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, अल्लाह हू अकबर, और तभी फातिमा की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी। अबू हुरैरह चिल्ला उठा, नहीं, मुझे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मौलाना साहब की पढ़ाई पूरी हुई, अबू हुरैरह अचानक हवा में चीखते हुए गायब हो गया। फातिमा ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को वापस अपने बिस्तर पर पाया। फातिमा नूर शेख खुशी से रो पड़ी। खत्म हुआ खौफ। मौलाना साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अब्बू हुरैरह हमेशा के लिए नहीं मारा गया, लेकिन अब वह फातिमा से दूर रहेगा। फातिमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी एक डर बैठा था। क्या वाकई अब्बू हुरैरह चला गया था या वह एक दिन फिर लौटेगा? फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या वाकई वह इस खौफनाक जिन्न से आजाद हो गई है। मौलाना साहब ने उसे तसल्ली दी, बेटी अब तू महफूज है, लेकिन याद रखना जिन्न इंसानों से बदला लेने की ताकत रखते हैं। तुझे हमेशा अपने ईमान और इबादत पर मजबूत रहना होगा। फातिमा ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के 12 बजे फातिमा की आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। फातिमा, तू मुझे बच नहीं सकती। फातिमा का जिस्म कांप गया। नहीं, यह सिर्फ मेरा वहम है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी अचानक अलमारी के शीशे में एक अजीब साया दिखा। फातिमा की चीख निकलने ही वाली थी कि दरवाजा जोर से खुल गया और नूर शेख अंदर भागी। फातिमा, क्या हुआ? फातिमा कांप रही थी। उसने शीशे की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। नूर शेख ने उसे गले से लगा लिया। सब ठीक है फातिमा, बस अब तुझे ज्यादा इबादत करनी होगी। क्या अब्बू हुरैरह वाकई चला गया था? अगले दिन मौलाना साहब ने घर जाकर फातिमा के घर में एक मजबूत अमल करवाया। कुरान की आयतें पढ़ी गईं, हर कोने में पवित्र पानी छिड़का गया। मौलाना साहब ने कहा, अब यह घर जिन्हों की पकड़ से बाहर है।
फातिमा ने राहत की सांस ली। अंत या एक नई शुरुआत। कई महीने बीत गए। फातिमा की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। वह अब रोज नमाज पढ़ती, इबादत करती और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ मांगती। लेकिन एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ी थी तो अचानक आईने में एक लाल चमकती आंख दिखाई और एक जानी पहचानी आवाज आई, फातिमा, मैं अब भी तुझे चाहता हूं। कहानी समाप्त या शायद नहीं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें। क्या आप जानते हैं कि सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लिए अल्लाह की मदद किस तरह आती है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी नेक औरत की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम ज़ैनब था। उसकी इबादत, तवक्कुल और सब्र ने उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरने का मौका दिया जिससे उसकी सच्चाई साबित हुई और अल्लाह की मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर पूरा यकीन रखें, उसकी राह पर चलें और ईमान और सब्र के साथ हर कठिनाई का सामना करें तो अल्लाह की मदद हर पल हमारे साथ होती है। आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सीखें कि सच्चाई, इबादत और तवक्कुल के साथ हमें कैसे अल्लाह का मदद मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। एक बस्ती में एक नेक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब था। वह बहुत ही ईमानदार और अल्लाह से डरने वाली थी। उसका पति, जो बस्ती का एक बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद आदमी था, हमेशा अल्लाह के हुक्म के अनुसार फैसले करता था। ज़ैनब भी हर वक्त इबादत में मशरूफ रहती, तहज्जुद पढ़ती और रोजे रखती। उसकी जिंदगी बहुत ही सादा और पाकीज़ा थी। अल्लाह ताला से उसके गहरे रिश्ते की वजह से बस्ती के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे संतान का दान नहीं मिला था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा तवक्कुल अल्लाह पर रखा। वह अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करती और दीन की तालीम देती थी। एक दिन बस्ती में एक शख्स जो बहुत अमीर था, ज़ैनब को देखता है और उसका दिल उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसने ज़ैनब से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा अपने हया और गैरत के साथ अल्लाह के हुक्म का पालन करते हुए उस शख्स से दूर रही। अल्लाह की तजलील के बावजूद वह शख्स न रुकने वाला था। उसने झूठी अफवाह फैलानी शुरू की कि ज़ैनब ने एक कुत्ते के साथ गुनाह किया है। यह सुनकर बस्ती के लोग शक्की हो गए और उसके खिलाफ ताने मारने लगे। ज़ैनब को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने अपना सब्र नहीं खोया और अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, तू ही मेरा राबिता है। अल्लाह की कुदरत से एक दिन बस्ती में एक अल्लाह का वली आया। उसने अल्लाह के हुक्म से ज़ैनब के खिलाफ लगाए गए इल्जाम की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुत्ते से गवाही ली। अल्लाह की मर्जी से कुत्ता बोल पड़ा और उसने कहा, यह औरत पाकीज़ा है और हमेशा अल्लाह की इबादत करती है। सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने समझ लिया कि ज़ैनब पर लगाया गया इल्जाम पूरी तरह से झूठा था। बस्ती के लोग तौबा करते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और ज़ैनब से माफी मांगी। ज़ैनब ने अल्लाह की शुक्र अदा की और उसकी मदद का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र और इबादत से इंसान किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।